हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 59 के बारे में। जानेंगे इनके आंसर उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता कोणों के समझ विकसित कर पाना। जैसे दिया गया घड़ी की सुइयों को देखकर उनके मध्य बनने वाले कोण का प्रकार न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण व सरल कोण लिखिए। जैसे ये कोण आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है तो आपको यहाँ लिखना है 90 डिग्री। ये जो कोण दिखाई दे रही है 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखना आपको 30 डिग्री। ये कोण जो है वो है 120 डिग्री का। कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने का है? 90 का है। ये 30, 60 और 90, तो ये कोण कितने डिग्री का बना? 120 डिग्री का। अब ये कोण पूछा गया है, यानी सीधा कोण है, सरल कोण है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री का। ये कोण पूछा गया है, जैसे यहाँ से 1, 2, तो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। जैसे अब यहाँ से ये पूछा जाता 30 का होता, ये पूछते 60 का होता, ऐसे पूछते 90 का होता, लेकिन अपने से पूछा गया है ये कोण, तो ये कोण है 150 डिग्री का। इसी तरीके से सीधी रेखा है एकदम, तो ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। ये 150 डिग्री का है, यानी 1 घंटे में, यानी 12 से 1 बजता है तो 30 डिग्री का कोण होता है। 12 से 2 बजते हैं 60 डिग्री का, 12 से 3 बजते हैं 90 डिग्री का। और ये कोण पूछा गया है तो ये भी 90 डिग्री का है। फिर है कार्यपत्रक 60, कोणों को पहचानने और मापने की समझ बना पाना। दिए गए चित्रों को कुछ कोण दर्शाए गए हैं, जैसे आप भी अन्य कोणों को ढूंढकर उन्हें पेंसिल से दर्शाएं। आपको भी क्या है, इनके जो कोण पूछ रखे हैं वो आपको कोण बताने हैं। जैसे ये कोण दे रखा है, ये कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। ये जो इसका कोण दे रखा है ये 90 डिग्री का। ये जो कोण दे रखा है ये 60 डिग्री का। और ये कोण पूछ रखा है ये भी 60, ये 90 का। इस तरीके से आपको इनके कोणों को मान लिखने हैं। फिर है घड़ी में दर्शाइए और बताइए। यदि घड़ी की सुई 12 पर हो तो बताइए। जैसे 1/4 घूमने पर वह कहाँ घूमेगी? तो 1/4 घूमने का मतलब है 3 बजेंगे। जैसे 1/4 का मतलब है ये। फिर आधा घूमने पर सुई कहाँ होगी? तो 6 बजे। आधा कहाँ घूमेगी? यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी, तो कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। उसके बाद में है 1/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का बनेगा। 3/4 घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यानी 90 डिग्री के कितने कोण बनेंगे? तो 90 डिग्री के 3 कोण बनेंगे। 1/4 में 90 का 1 कोण बनता है, तो 3/4 में 3 कोण बनेंगे। फिर है मिलान कीजिए। जैसे ये है सरल, ये सीधी रेखा है, ये है सरल कोण, तो इसके साथ मिलान करना है। फिर है ये 90 डिग्री का, यानी समकोण है, यानी समकोण से थोड़ा सा छोटा है, यानी समकोण है। ये क्या है? समकोण है। तो समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इधर इससे भी मिलान करना है। सरल है तो 180 डिग्री है। उसके बाद में ये कोण यानी समकोण से बड़ा है, तो समकोण से बड़ा है, और बड़े इधर कौन सा दे रखा है? 165 डिग्री दे रखा है। और उसके बाद यानी यहाँ पे आपको एक कोण दे रखा है समकोण से छोटा। ये समकोण से छोटा है, तो समकोण से छोटा देखो कितने डिग्री का है? 49 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपको इनको मिलान करना है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 61, दक्षता त्रिभुजों के अवयवों की समझ बना पाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो उसके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो उसके कोण असमान होंगे। अगर लंबाई समान नहीं है तो कोण भी असमान होंगे। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है तो उसके 2 कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर है नीचे दिए गए त्रिभुज को मापने और मान बताएं। जैसे ए और बी, जैसे ये ए और बी है, इसको आपको क्या करना है? स्केल से मापना है कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है। फिर ये बी और सी नापना है और यहाँ लिखना है। फिर पूछा गया कोण ए कितने डिग्री का है, तो जो ये कोण ए है इसको भी आपको चांदे की सहायता से नापना है और यहाँ पे इसका मान लिखना है, जैसे 80 डिग्री। फिर है त्रिभुज ए बी सी में कितने शीर्ष भुजाएं हैं? तो 3 शीर्ष हैं और 3 ही क्या है? भुजाएं हैं। फिर है नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है बताएं। जैसे ए कहाँ है? तो त्रिभुज पर है। ए कहाँ पे स्थित है? ये रहा, त्रिभुज पर स्थित है। फिर आर कहाँ है? तो आर क्या है? बाहर, यानी बाहर स्थित है, तो यहाँ लिखना है बाहर। क्यू कहाँ स्थित है? क्यू मध्य अभ्यंतर में स्थित है, तो आपको लिखना है अभ्यंतर। फिर दिए गए त्रिभुज की माध्यिका या रेखाखंड है,
तो इसमें ए और डी ये क्या है, रेखाखंड है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए डी यानी ग। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक त्रिभुज की 3 मादिकाएं हो सकती है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से मादिका खींची जा सकती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसे क्या कर सकते हैं, इसको अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 62। दक्षता भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण की समझ विकसित कर पाना। निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज के में वर्गीकृत करना है। जैसे भुजाओं का माप है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा विषमबाहु यानी तीनों अलग अलग भुजाएं हैं तो विषमबाहु हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर 7 7 तो हो जाएगा समबाहु यानी तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु। 6 5 6 तो 2 समान है तो समद्विबाहु। 7.2 7.2 6 सेंटीमीटर 2 समान है तो समद्विबाहु। इस तरीके से इन भुजाओं का नाप है। फिर है नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः माप कर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। पहले अनुमान लगाना है, जिसमें इसमें तीनों अलग अलग हैं तो विषमबाहु हो जाएगा। इसमें तीनों समान है तो हो जाएगा समबाहु। इसमें यानी जब आपको 2 भुजाएं समान लग रही है, एक अलग है तो समद्विबाहु हो जाएगा। इसको कर लिखना आपको समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी ये नाम लिखना है। उसके बाद में इसमें भी आपको 2 ये और ये समान लग रही है तो आपको इसको भी क्या लिखना है, समद्विबाहु। फिर त्रिभुज को पहचानिए तो उनके भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जैसे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तो कौन सा हो गया, समबाहु हो गया। 3 5 7 तीनों अलग अलग हैं तो विषमबाहु हो गया। 3 3 5 है 2 समान है तो समद्विबाहु हो गया। इसी तरीके से 2 2 3 है यानी 2 समान है तो समद्विबाहु। 4 4 4 तीनों में 4 देखो 4 4 4 है तो यानी समान है तो समबाहु हो गया। फिर है 7 8 9 अलग अलग है तो विषमबाहु हो गया। इस तरीके से इनको क्या करना है यानी कार्यपत्र को पूरा करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।